आप देखोगे कुछ साल में कि जो बच्चा सीना तान के अपने माँ बाप का हाथ पकड़ के स्कूल जाता था, आज वो सीना सर नीचे करके मोबाइल में यूट्यूब देख के स्कूल बैग लटका के जाता है। अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जानी, अगर आपने अपने शरीर को 30 मिनट नहीं दिए तो याद रखिए आप अपने आप से धोखा दे रहे हैं। जानी, स्टे ट्यून। तो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक। इस साल का बजट भी डिक्लेयर हो गया है, बड़ा अच्छा बजट हुआ इस साल भी। हर बार की तरह भी डिफेंस हो गया या फिर आम आदमी के बारे में सोच के बजट बनाया है। खासकर टैक्स बेनिफिट जो है वो तो बाद में पता लगा कि उसमें और क्या क्या क्लॉज दे रखे हैं, पर कहीं ना कहीं मेरा रिक्वेस्ट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से रहेगा कि मेडिकल में खासकर आँखों के लिए भी एक बजट ब्लॉक किया जाए, क्योंकि ये दिन प्रतिदिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप देखोगे कुछ साल में कि जो बच्चा सीना तान के अपने माँ बाप का हाथ पकड़ के स्कूल जाता था, आज वो सीना सर नीचे करके मोबाइल में यूट्यूब देख के स्कूल बैग लटका के जाता है। तो गाइस, ये मोबाइल देने की जो प्रथा है अपने बच्चों को, प्रथा नहीं बोल सकता, जानबूझ के लाद दिया गया है और ये उनकी हैबिट बन गई। ये कहीं ना कहीं हमारे कारण ही हुआ है। आप देखोगे कि बच्चे को एंगेज करने के लिए आज माँ बाप छोटेपन में ही मोबाइल दे देते हैं, और उनको जब उसमें कुछ ना कुछ वीडियो चलती है तो उसके अंदर चेंजेस दिखते हैं, फिर कार्टून हो गया, अलग अलग वो हो गया, तो मोबाइल में बच्चा एंगेज होता है। और वो इतना एंगेज होता है कि बाद में ऐसा होता है कि उसको मार पीट के भी हम मोबाइल उससे वापस ले नहीं करते, क्योंकि वो जिद करके रो के वो मोबाइल दोबारा हाथ में ले लेता है। होता क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, तो प्लीज़ ये मेरा ब्लॉग कंटिन्यू देखते रहिए। अगर आपके आसपास में कोई छोटा बच्चा अगर आपने देखा अपने रिलेटिव में जो इस तरह मोबाइल के में एकदम लिप्त हो रखा है, तो आपको कहने का उसको समझाना पड़ेगा। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा फ्यूचर एक अंधेरे में हो जाएगा प्लीज़। तो गाइस, यही मैं आपको स्टेज वाइज समझाता हूँ। जब बच्चे की उम्र 10 से 15 साल होती है, तो 1 साल से लेकर 15 साल तक की एज में उसका हर चीज़ ग्रोथ में रहता है। चाहे ब्रेन ले लो, चाहे मांसपेशियाँ लो, चाहे आप हड्डियाँ लो, हर चीज़ ग्रोथ में रहता है। तो उस ग्रोथ में अगर इस मोबाइल का यूज़ हो जाए और इसका कनेक्शन जब डायरेक्टली ब्रेन से हो, मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, पर इसका 100 असर ब्रेन में चलता है और उसका डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रुक जाता है। और होता क्या है, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो कि मोबाइल के यूज़ के दौरान ऐसे चलते हैं जैसे कि उन्होंने शराब पी रखी हो। मतलब ऐसे चलते हैं, मतलब नहीं, उनका ब्रेन स्टेबल नहीं रहता है। अभी हर चीज़ को कंट्रोल कौन करता है? वो ब्रेन करता है। ब्रेन एक सिग्नल देता है हर एक एक्टिविटी की, मुझे खाना खाना है, मुझे सोना है, मुझे चलना है। और ऐसे चीज़ में क्या होता है, जब बच्चा मोबाइल की इसमें लिप्त हो जाता है तो वो उसका ब्रेन कहीं ना कहीं डैमेज होता है, और वो जैसा उसको बिहेव करना है वैसे बिहेव नहीं करता है। आप प्लीज़ इसे एकदम अपने लोकेलिटी में, अपने आसपास, अपने परिवार में देखिए। अगर ऐसा कोई बच्चा है तो प्लीज़ उनके माँ बाप को गाइड कीजिए। आपको करना क्या है मैं इसके बारे में आगे भी आपको बताता हूँ। तो गाइज़, हम लोग बच्चों को मोबाइल क्यों देते हैं? उनको एंगेज करने के लिए। अगर मैं आपको कहूँ ये एंगेजमेंट 100% गलत है तो आपको मानना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, ऑफिस से आते हैं या घर में कोई गेस्ट आ गया, हम बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं और बच्चा उसी में एंगेज होता है। हमने नोट किया, हमारे टाइम पे खेल कूद सब कुछ होता था, एक ऐसे टीम हुआ करती थी। आजकल वो सब नहीं है। आपने अपने बच्चों को खेल कूद में एंगेज करना है, आपने जानना है कि उसके अंदर स्पेशलिटी क्या है। मैंने देखा है बच्चों में इतना हुनर होता है, पर वो अपना हुनर को मोबाइल में एंगेज करता है। मोबाइल के गेम में कैसे तो टीम को हराना, ये करना वो करना, उसमें बिजी रहता है। आपको करना क्या है, अगर ऐसी आदत लग चुकी है बच्चे को, तो आप बच्चे को एक ऐसे ग्रुप में लेके जाओ जहाँ पे वो खेले कूदे, वहाँ के इससे अटैचमेंट हो जाए। उसके खिलौने उसको लेके दो, क्रिकेट के हो गया या बास्केटबॉल का हो गया, चेस का हो गया, ऐसे खिलौने लेके दो। और कभी उसको अकेला मत छोड़ो।
अकेला मत छोड़ो इन द सेंस आप उनके जो एज ग्रुप वाले बंदे हैं उनके साथ उनको एंगेज करो, उनको खेल में एंगेज करो, पर भगवान करो इस मोबाइल से उसको दूर करो। प्लीज़ भगवान के लिए इस मोबाइल से उसको दूर करो। नहीं तो मैं सही बोल रहा हूँ, आपका अपने इंडिविजुअल बजट में, घर के बजट में आपको ये खर्चा अलग से अभी से जोड़ के रखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। तो गाइज़ ये तो आ गया एक छोटे ग्रुप के बारे में। अगर आप इसके ऊपर वाला लेवल दो, जहाँ पे 8, 9, 10, 12 जहाँ पे मोबाइल का यूज़ थोड़ा बहुत लाजिम हो जाता है, क्योंकि आजकल स्कूल वाले भी सब हाईटेक हो गए हैं। यहाँ से सर्च करो, यहाँ से ये निकालो, वहाँ से ये निकालो, तो कहीं ना कहीं वहाँ मोबाइल आपको देना चाहिए। पर आप ध्यान रखिए कि वहाँ भी आपका बच्चा किसी इंस्टा ग्रुप में या फिर कोई यूट्यूब ग्रुप में, फालतू ग्रुप में एंगेज ना हो, जहाँ से उसका जो ग्रोथ है वहाँ रुक जाए। क्योंकि होता क्या है कि आदमी उसके एडिक्ट हो जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो स्टे ट्यून विद माय ब्लॉग। मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को फॉरवर्ड कीजिए, उन्हें कहिए कि सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नहीं भी किया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा काम आपको गाइड करने का है। मैं आपको गाइड करता रहूँगा। मैं आप सभी का वेल विशर बनना चाहता हूँ। हालांकि मैं मेरे लोकेलिटी में देखता हूँ कि मैं इस हफ्ते में क्या सब्जेक्ट लूँ, और उसी के बारे में आप लोग से बात करता हूँ। तो स्टे ट्यून। वेलकम बैक गाइस। हमने 2 ग्रुप के बारे में बात किया है, और ये तीसरा जो ग्रुप आता है वो हमारा ग्रुप आता है। मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप एज ऑफ 40 क्रॉस कर चुके हैं तो आपको आपकी आंखों को ज़रूर एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि आफ्टर 40 हमारी जो आंखों की आई साइड है वो थोड़ा डिक्लीन होती जाती है। तो जो ग्लास जो होता है, जैसे मैंने एक ग्लास पहन रखा है, ये ग्लास क्या करता है कि आंखों की रोशनी को स्टेबल रखता है। इसलिए ग्लास पहनना, जब ऑफिस में काम करें या ऐसे करें, तो ग्लास पहनना बहुत ज़रूरी है। एट द एंड गाइज, मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी की एज ऑलमोस्ट मतलब स्टेबल एज होगी। आपको पता है कि आपका जब सर दुखता है तो उसके लिए क्या करना है, आपको जब जुकाम होता है उसके लिए क्या करना है। पर एक बच्चा जो ये मोबाइल का यूज़ कर रहा है, जिसकी एज हार्डली 1 साल से 7 साल या 10 साल की एज है, तो और उस बच्चे को अगर ट्यूमर हो जाए, उसे अगर कलर ब्लाइंडनेस हो जाए, और नींद नहीं आना, एंजाइटी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सब इसी चीज़ के सिम्टम्स हैं, तो आप अपने भविष्य को कैसे संभाल पाओगे? तो सोचिए इसके बारे में। तो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपका आने वाला कल अच्छा गुजरे, अच्छा रहे, तो आपको अपने आज के फ्यूचर के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। इन द सेंस, अगर आप अपने बच्चों को इस मोबाइल जैसे चीज़ से अगर आप जितना ज़्यादा दूर रखोगे, उतना ही ज़्यादा उसका ग्रोथ होगा। उसका ग्रोथ होगा तो आपका ग्रोथ होगा, आपका ग्रोथ होगा तो एक सोसाइटी का ग्रोथ होगा, और सोसाइटी के साथ साथ हमारा भारत देश का भी ग्रोथ होगा। तो प्लीज़ थिंक अबाउट दैट, क्योंकि बच्चा छोटा है, नादान है, वो चिड़चिड़ा करके, गुस्सा करके अपनी जिद मनवा लेगा। पर अगर आप उसको कहीं ना कहीं उसे एंगेज करेंगे तो 100% इस आदत से वो दूर रहेगा। तो थिंक अबाउट दैट। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।